सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। देखिए, आप लोगों का यह कहना था कि आप अपना क्लास नोट्स दिखाइए या फिर किस प्रकार से टॉपिक्स तैयार करना है वह दिखाइए। वही मैं आपको शीघ्र ही दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ मैंने दूसरे पेपर को लाया हुआ है जो आपका संस्कृत साहित्य वैकल्पिक है। उसका जो भी दूसरा प्रश्न है, उसका जो पहला यूनिट है, जिसको आपको अनिवार्य रूप से करना होता है, लेकिन आप चाहें तो हिंदी माध्यम में भी, अंग्रेजी माध्यम में भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कि ग्रंथों में क्या जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें तो सामान्य इतना ही लिखा हुआ है कि रघुवंश तो जो कालिदास का है उसका बारे में पढ़िए या सामान्य परिचय दीजिए। लेकिन आप इतने से काम नहीं चलता है। प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए आपको और भी इसके अंतर्गत जानना होता है। ऐसे ही कालिदास जो हैं या कालिदास का कुमार संभव है, यह भी लगा हुआ है इसका सामान्य परिचय। तो कैसा सामान्य परिचय आपको पढ़ना है, यह दोनों ही जानना बहुत ही आपको ज़रूरी है। इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्या आपको इनमें से पढ़ना है, यानी कि सिलेबस में कैसे पढ़ना होता है। देखिए, मैं अपना नोट्स का बताता हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, उसको आप लोग भी इसी अनुरूप कर सकते हैं तैयार। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है, सबसे पहले तो प्रश्न लिखे हैं, आप इनको देखते हैं कि जीवन दर्शन पूछा है, राजाओं के गुण पूछा है, 2013 का है, 2014 में आया हुआ है। इसी प्रकार ये मेरे क्लास में सभी के पिछले जो भी 20-25 वर्ष रहते हैं उनके जो भी प्रश्न रहते हैं उन्हों का हम यहाँ वर्णन करते हैं और यहाँ बताते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रश्नों को आपको देखना चाहिए, तदनुरूप ही तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे 2020 में पूछा, रघुवंश महाकाव्य से काव्य सौष्ठवम विशदयताम, यानी कि काव्य सौष्ठव या काव्य की सुंदरता क्या है रघुवंश की, इसको आप कैसे लिखेंगे। तो यह सब आपको तैयार करना पड़ता है। जैसे ये सूक्ति पूछ लिया गया कि का इह रघुकारे न विद्यते, ये 2017 में पूछ लिया गया। उपमा कालिदास से 2016 में पूछ लिया गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देख करके आपको टॉपिक्स निर्धारित करना होते हैं और इससे भी आपको आगे की सोच रखना होती है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जो कि आप सामान्यतः पूर्व ईयर के प्रश्नों को देख करके नहीं समझ पाते हैं कि यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको एक सटीक और सम्यक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, यहाँ का कुमार संभव का ही ऐसे प्रश्न रहता है, उसमें आपसे पूछा है रसाभिसरण चातुरी। आज हम लोग इसी के बारे में नोट्स आपको दिखाने वाला हूँ कि रस के बारे में क्या है ना, किसमें, कुमार संभव में। तो ऐसे ही रघुवंश में पूछा जा सकता है कि रसाभिसरण चातुरी रघुवंश के संदर्भ में क्या है। आप लोग इस प्रकार के तैयार करना होते हैं। जैसे यहाँ पूछा पार्वती के प्रणयस्थ के बारे में, है ना, कि पार्वती का जो प्रणय के संदर्भ में 8वें सर्ग में वर्णन है कुमार संभव के में, वह समीचीन है या नहीं है। चलिए, अब देखिए, ऐसे ही पूछा है कालिदास से कलाया सुंदर सृष्टि, किसके, कुमार संभव से। तो इसके कला के बारे में पूछा है, आपको ये बताना है। और क्या पूछा, शिव पार्वत्योः श्रृंगार वर्णनम औचित्यम चिंतयत। अब देखिए, शिव और पार्वती का जो कुमार संभव में वर्णन किया गया है श्रृंगार का, यानी कि संभोग श्रृंगार का, वह वर्णन कवि ने उचित किया है या नहीं। आनंद वर्षधन का ऐसा मानना है कि इन्हें जो च्युति दोष संबद्ध इन्होंने किया है और ऐसा महाकवि को नहीं कहना चाहिए। तो वह क्या प्रसंग है, इसको भी आपको जानना होता है। ऐसे ही देखिए, अब आप ऐसे पिछले वर्षों के क्वेश्चनों को देख के करेंगे तो कैसे, देखिए इसमें क्या पूछा है, उदात्त सुकोमल कल्पना कलितत्वात् कुमार संभवम आधुनिक रुचिम नितांतम परिप्रीणाति इति सोदाहरणम प्रतिपाद्यताम। ऐसे प्रश्नों को आपको एक अच्छी बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ना होता है, जो आप कर सकते हैं। 2021 यानी कि पिछले वर्ष का ही प्रश्न है, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ देखिए इस प्रकार आपको किन किन टॉपिक्सों को तैयार करना होता है या मेरी क्लास में क्या क्या मैं करवाता हूँ। अभी मेरा यही करवा रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ एक बार कैसे करना होता है। सबसे पहले कि काव्य कला, काव्य सौंदर्य, काव्य सौष्ठव या काव्य कला या काव्य वैशिष्ट। देखिए, इसी से क्वेश्चन आया है, इसी को मेरे यहाँ पहले तैयार करवाया जाता है। उसके अंतर्गत आप देखो, यहाँ
अलंकार योजना को आपको तैयार करना है। अलंकार योजना के तहत उपमा अलंकार, है ना, इससे पूछ लिया गया उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, है ना, ये वाली पंक्ति पूछ ली गई। ऐसे ही आपसे जो और भी अर्थांतरन्यास अलंकार है तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, अर्थांतरन्यास विन्यासे कालिदासो विशिष्यते, इस प्रकार की भी पंक्ति पूछी जा सकती हैं। प्रकृति चित्रण पूछा जा सकता है, रस का वर्णन पूछा जा सकता है, रस का परिपाक पूछा जा सकता है, चरित्र चित्रण के बारे में पूछा जा सकता है, कवि की सार्वभौमिकता पूछा जा सकता है, यह दो संदर्भ में कितना विश्वविख्यात हैं या किन वर्गों का इन्होंने वर्णन किया है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग का वर्णन किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आते हैं कि महाकवि कालिदास ने, ऐसा लगता है कि ये उच्च वर्ग के कवि हैं, आपको क्या लगता है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। अन्य सूक्तियाँ दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है, मतलब आपसे उसका व्याख्या करना होता है। जैसे उपमा कालिदासस्य का इहरगारे न विद्यते, है ना, कविसु कालिदासः, है ना, कालिदासो न संशयः, इस प्रकार। अब देखिए रघुवंश में क्या पूछा जाता है, तो आप देखिए 2014 में पूछा गया, ये सब मैं पढ़ाता हूँ, रघुवंशियानाम राज्ञाम गुणाः का रघुकारे न रमती, ये 2017 और 11 में पूछा गया है। कविसु कालिदासः, इसके बारे में अभी नहीं पूछा है, पहले ही पूछा है ना, तो इसके बारे में तैयार करना है। कालिदासो न संशयः, कवि कालिदासो न संशयः, इसके बारे में 2001 में पूछा है। इसी प्रकार ये अभी नहीं पूछा है, इसको पूछ सकता है, वैदर्भीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। ऐसे ही अर्थांतरन्यास विन्यासे कालिदासो विशिष्यते, यह भी पूछा जा सकता है। रघुराम अन्वयस्य महिमा, ये देखिए 2004 में पूछा जा सका है और फिर से भी पूछा जा सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण है। और रघुवंश महाकाव्यस्य काव्यत्वम, इन सभी के आपको लगभग 200 शब्द तैयार करना है। क्यों 200 से 250 के बीच करना है, 300 भी कर सकते हैं शब्द, लेकिन वहाँ आपको 150 से 200 के बीच ही आपको शब्द लिखना होते हैं, क्योंकि 10 नंबर के प्रश्न में मुख्यतः आपको, जो भी 10 नंबर का प्रश्न है, आपको 150 शब्द लिखना है, ठीक है ना। जो आपका 17 नंबर का प्रश्न है उसमें 250 से लेकर के 300 शब्द लिखना है। इसी प्रकार यहाँ तो आपको 150 से 200 शब्द लिखना है। मैं वैसे ही उतना ही उत्तर आज आपके सामने लाया हूँ, वो अभी दिखाने वाला हूँ। चलिए, यही मेरा क्लास नोट्स रहता है। इसी प्रकार का मैं सभी पहले ईयर के जो भी प्रश्न पत्र होते हैं उनको भी लिखता हूँ, नोट्स में आपको देता हूँ। साथ ही मुख्य टॉपिक जो होते हैं और जो संभावित आगे के ईयर्स में आने वाले होते हैं उनका भी मैं यहाँ साथ में आपको पहले ही बता के रखता हूँ। टेस्ट सीरीज में इनकी प्रैक्टिस कराता हूँ और सीधे उत्तर फॉर्मेट में नोट्स भी देता हूँ, तो आप इनको देख सकते हैं। आपको ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही तैयार प्रत्येक चीज़ को करना है। चलिए आगे देखें। कुमार संभव का हमने यहाँ बताया कि कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, पिछले वर्षों के प्रश्नों का गुणवत्तापूर्ण यदि उत्तर आपको देना है, यदि आपने पीछे के उत्तर देखे हों, तो आप इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। और न केवल मेंस के लिए, इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका इस प्रकार का चिंतन ही है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कुमार संभव का जो नाम रखा है कि कुमार संभव, तो ये कुमार शब्द या क्या करता है, या तो कुमार गुप्त जो गुप्त साम्राज्य में हुआ है उसका वर्णन है, या फिर कार्तिकेय का है। आप क्या इसको ठीक समझते हैं? आपको क्या लगता है बताइए। तो इस प्रकार का। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कुमार संभव में 8 सर्ग हैं, कोई कहता है 17 हैं, कोई कहता है 22 हैं। आपको क्या लगता है ना। इस प्रकार का कि स्पष्ट रूप से कितने हैं। ऐसे आपको कालिदास को जो यहाँ शिव पार्वती का इन्होंने संभोग श्रृंगार का वर्णन किया है, एक ईश्वर हैं शिव, तो ऐसा वर्णन करना उचित है या अनुचित है? आप बताइए, आपको क्या लगता है। तो यह आपसे पूछा जाएगा और जो भी बताना है उसको ठोस तर्कों सहित स्पष्ट करना है। साथ ही साहित्यिक जो समीक्षक या विद्वान रहे हैं उनके जो भी उद्धरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं वह सब प्रमाणों सहित आपको भी प्रस्तुत करना है। ऐसे ही आनंदवर्धन ने कहा है कि कालिदास जो हैं उन्हें च्युति संस्कृत दोष से, है ना, लगना चाहिए, या च्युति संस्कृति दोष किया है, और इनके इतनी अधिक विद्वत्ता के कारण ही
इनका जो ये दोष है वह छुप गया है। वैसे ही ये खुद अपना बात कहते हैं, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो क्रीडेष्वांकः। यदि आपने कुमार संभव पढ़ा हो तो यह आपने पंक्ति पढ़ी होगी कि गुणों के समूह में एक जो कलंक होता है वह छुप जाता है। जैसे कि चंद्रमा की इतनी सुंदरता के सामने जो उसके अंतर्गत कलंक दिखता है, काला धब्बा दिखता है, वह छुप जाता है। उसी प्रकार गुण के समूह में एक दोष भी छुप जाता है ना। ऐसा यदि नहीं होता तो आप ऐसा ना कहते चांद सा मुखड़ा, ठीक है। यह सब तो इस प्रकार के आपको प्रश्न तैयार करना होता है। आपको एक मतलब यानी कि कंसेप्चुअल आपको क्लियरिटी रहना चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। यही एक ग्रंथ का सामान्य परिचय होता है। ऐसे ही जितने भी कि रति विलाप क्या है आपको मालूम होना चाहिए, अज का विलाप क्या है आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रकार के जो अग्निवर्ण कैसा राजा है, उसका क्या उसने कार्य किए हैं, किस प्रकार का रहा है, राजनीति का क्या वर्णन है, कालिदास कैसे मानवीकरण प्रकृति का करते हैं, इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रख करके तैयारी करना चाहिए। और तभी आप एक बेहतर अंक भी मेंस में पाएंगे और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी अच्छे अंक पाएंगे और जीवन में भी यह सब बहुत ही काम का आपको रहेगा। किसी को बताने में भी आप बेहतर होंगे और यश की प्राप्ति करेंगे, वैसे ही जैसे महाकवि कालिदास करते। चलिए आज इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम।